बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CTD का इदारा दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक हरावल दस्ता है। दहशत गर्दों के हवाले से मालूमात देना, थ्रेट अलर्ट्स जारी करना और दहशत गर्दी के हवाले से कार्रवाइयाँ करना इनके मैंडेट में आता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थ्रेट अलर्ट्स जारी करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इदारे की रूटीन की कार्रवाई होती है और इदारे ही ये थ्रेट अलर्ट्स जारी करते हैं। IB भी जारी करता है, CTD भी जारी करता है और दीगर इदारे भी जारी करते हैं। जहाँ तक अरशद शरीफ साहब को धमकियों का ताल्लुक है तो यकीनन उनको धमकियाँ मिल रही थी, उनके ख़ानदान को भी धमकियाँ मिली हैं, उनकी वालिदा साहिबा को भी धमकियाँ मिली हैं और उनको भी ज़ाती तौर पर धमकियाँ मिली हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये अरशद शरीफ के अपने बयानात हैं। CTD ने भी वही बात की कि अरशद शरीफ साहब को ख़तरा है कि उन पर हमला किया जाए और उनकी जान को ख़तरा है। और असल बात यह है कि अगर ये थ्रेट अलर्ट गलत होते, बेबुनियाद होते, झूठे होते तो अरशद शरीफ केनिया में मारा ना जाता। इसका मतलब यही है कि इसमें कोई ना कोई हकीकत थी। जहाँ तक एयरपोर्ट पर अरशद शरीफ साहब के निकलने के इल्ज़ामात का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि पेशावर का एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोई भी शख्स यहाँ से ट्रैवल कर सकता है। अरशद शरीफ ने पासपोर्ट जो है वो वजारत दाखिला से लिया, जो पासपोर्ट का उनका शोबा है। वीज़ा उसने एम्बेसी से लिया होगा यकीनन। और ये भी सबको पता है कि एयरपोर्ट्स हमेशा वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होते हैं। वहाँ के तमाम इदारे वफाक के इदारे होते हैं। वहाँ FIA होता है, वफाकी इदारा है। ANF होता है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स वफाकी इदारा है। ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इदारा है। कस्टम्स का महकमा है। ये सब वफाक के ज़ेर एहतमाम है। इसका सूबाई हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर अरशद शरीफ पेशावर एयरपोर्ट से निकला है और वफाकी हुकूमत को इस पर एतराज़ होता तो उसको बड़े आराम से रोका जा सकता था। जहाँ तक उसको प्रोटोकॉल देने का ताल्लुक है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये तरीक़ाकार है कि कोई भी अहम शख्सियत, कोई भी सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, सियासतदान जो भी एयरपोर्ट से सफ़र करता है, अगर वो मांगे तो उसको प्रोटोकॉल अफसर की खिदमात दे दी जाती हैं, जो उसको सिर्फ फैसिलिटेट करता है एयरपोर्ट तक पहुँचाने का। जहाँ तक एयरपोर्ट के अंदरूनी मामलात का ताल्लुक है वो तमाम वफाकी हुकूमत का मैंडेट है। जहाँ तक राना बदमाशी और ख्वाजा करप्शन की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ताल्लुक है तो अजीब सी बात है कि आज पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। PDM के सारे लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और एक अरशद शरीफ ही इनको याद है। पहली बात तो ये है कि ये दोनों हजरात, राना बदमाशी और ख्वाजा करप्शन, ये दोनों ही उस ग्रोह के सरगना हैं जिसने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया है। तो पहले तो इनसे एहतसाब का आगाज़ होगा और शायद ये इसीलिए घबराहट की हालत में प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें किए जा रहे हैं। PDM के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक ऐसे वक्त में जब अरशद शरीफ की तदफीन हो रही थी, इस बात की तरफ खुल्म खुला इशारा है कि ये चाहते थे कि मीडिया की तवज्जो अरशद शरीफ के जनाजे पर ना हो, कौम में मज़ीद गम व गुस्सा ना फैले और इनके इस काले करतूत पर पर्दा पड़ जाए। लेकिन इनका ये काला करतूत अल्लाह ने आश्कारा कर दिया है। चाल इन्होंने चली लेकिन अल्लाह इनसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। इंशाअल्लाह एक दिन कानून के हाथ इनकी गिरेबान पे होंगे।